आर्सेनल लगातार 5 मैच ऑन द ट्रॉट जीत चुकी है। सिटी हैव गॉन वन बेटर, नो दे हैव नॉट वन 6 मैचेस, बट उन्होंने आज 6 गोल मारे। हालैंड ने बैक टू बैक हैट्रिक मार दी है। दी बेस्ट एवर स्टार्ट टू अ प्रीमियर लीग सीजन। एंड अगर ट्रांसफर न्यूज की तरफ आओ तो भाई बारसा के खेमे में कुछ भी हो रहा है यार। देखो, एल्बा इज गोइंग टू इंटर मिलान आउट ऑफ नोवेयर। डेस्ट की डील एक दिन के चंद घंटों के अंदर कंक्लूड हो गई, और डेस्ट का रिप्लेसमेंट हम जूनियर अरोहो को ला रहे हैं। किसी भी तरीके से हमारे रोनाल्ड अरोहो से रिलेटेड है नहीं। तो और एक जो डोमिनो इफेक्ट होगा इस लेफ्ट बैक पूरी फुल बैक साइनिंग से, उसके बारे में बात करेंगे। क्या मार्कोस अलोंसो बारसा आ सकता है? यूनाइटेड की डील मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है इस ट्रांसफर मार्केट में। एंड क्या कल के मैच में रोनाल्डो स्टार्ट करेगा? क्योंकि यूनाइटेड के पास कोई स्ट्राइकर तो है नहीं। एंड इट्स हाई टाइम दैट रोनाल्डो शुड मेक अ स्टार्ट इन दिस मैच। अगर नहीं जाता है तो ये क्या सिग्नल देगा मीडिया को, क्या सिग्नल देगा ड्रेसिंग रूम में? तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। मैन ऑफ द मोमेंट से बात शुरू करते हैं। अर्लिंग हालैंड भाई 60 मिनट में भाई ने 6 गोल मार दिए थे। इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जिस हिसाब से उसने स्टार्ट किया है, इससे पहले जो बेस्ट स्टार्ट टू दिस प्रीमियर लीग था वो 8 गोल का था, जिसमें एग्वेरो था और एक और इंग्लिश स्ट्राइकर था जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बट हालैंड हैज स्कोर्ड 9 गोल्स इन 5 अपीयरेंसेस। सबसे भाई उसके एक्सजी खाली 4.6 का है। ऑलमोस्ट उसने ऑलमोस्ट यार डबल ही कर दिया उसने अपना एक्सजी, जो 9 गोल मार के। तो ही स्टार्टेड फिनोमिनली वेल फॉर सिटी। एंड जितने भी लोग कह रहे थे, हमारे भी थोड़े से कंसर्न थे कि भाई हालैंड एक डॉर्टमंड में पूरी ट्रांजिशनल साइड में खेलता था, जो काउंटर पे खेलती थी मोस्टली। ही फ्लरिश्ड इन काउंटर, जो उसके आप कह सकते हो बिगेस्ट एसेट्स थे, वो काउंटर में सबसे ज्यादा उभर के आते थे। बट अब पोजीशन बेस्ड सिस्टम में भी इतने अच्छे से जेलिन हो गए, इतनी जल्दी जेलिन हो गए। जेलिन करने की बात तो अलग है, बट इतनी जल्दी जेलिन होना है, 9 गोल मारना इज जस्ट समथिंग एल्स। एंड एलन शेयर की भी ट्वीट आई थी, तो उसने कहा था कि आई स्टैंड बाय माय प्रेडिक्शन, की 40 गोल का प्रेडिक्शन दिया था कि हालैंड विल स्कोर 40 गोल्स दिस सीजन। ही नीड्स 31 मोर। ज्यादा का नंबर नहीं है, जिस हिसाब से वो गोल मार रहा है आराम से वो टारगेट रीच कर सकता है, प्रोवाइडेड वो इंजर्ड ना हो। आई थिंक सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस समय इंजर्ड ना हो। बट हालैंड इंजर होता तो उनका एक और स्ट्राइकर भाई जूलियन एल्वारेज बैकअप स्ट्राइकर है, 2 गोल उसने भी आज बहुत बढ़िया गोल मारे। एंड सिटी की डेप्थ इतनी अच्छी है, आज डी ब्रुयने की स्टार्ट बिना किए 6 गोल मार दिए उन्होंने। सोचो अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, यस एक पंचिंग बैग ओपोनेंट हमेशा सिटी को मिलती है सीजन में। लोअर लीग ऑपोजिशन होती है सारी, उनके लिए पंचिंग बैग होता है, बट स्टिल व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। दाद देनी पड़ेगी सिटी को। कैंसेलो ड्रॉप्ड इन विद द गोल्स, एवरीबॉडी इज स्कोरिंग प्रॉपर्ली। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बेच के स्टर्लिंग को ऑफलोड कर दिया, हेजुस को ऑफलोड कर दिया, जिनचेंको को ऑफलोड कर दिया। कोई फर्क ही नहीं लग रहा सिटी की साइड पे। जस्ट गोस टू शो कितनी अच्छी उनकी टीम है, क्या लेवल की डेप्थ है उनके पास। एक स्ट्राइकर से दूसरे स्ट्राइकर पे आते हैं, 2 स्ट्राइकर की मैंने बात कर दी, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो का फाइनली आई थिंक जो ट्रांसफर सागा है, ट्रांसफर सर्कस है, वी कैन पुट दैट टू बेड। क्योंकि टेन हैग ने आज काफी कंक्लूसिवली कह दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोनाल्डो इज नॉट गोइंग एनीवेयर, रोनाल्डो इज स्टेइंग एट यूनाइटेड। एंड जो बिहाइंड द सीन्स बात चल रही होगी, एथलेटिक ने बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल निकाला था रोनाल्डो को लेके, जिसमें उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जब रैगनिक था तो फरवरी में कन्फ्रंट किया था रोनाल्डो ने कि उसका जो मैगवायर वगैरह लोगों का जो प्रेजेंस है उसको ड्रॉप किया जाए, मैगवायर को। इज नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, और रोनाल्डो को फ्रंट 2 में खिलाया जाए क्योंकि उसे लगा उसमें वो ज्यादा अच्छा ऑपरेट कर सकता है। टेनहैग के अंदर फ्रंट 2 मुश्किल है, बट टेनहैग ने एक चैलेंज रोनाल्डो को भी सेट किया कि उसने कहा कि ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, एंड इंपॉर्टेंस रोनाल्डो का वो रियलाइज करता है, बट ही वांट्स हिम टू फाइट फॉर हिज पोजीशन। यस, एज अ रोनाल्डो फैन या एज अ यूनाइटेड फैन बहुत लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि रोनाल्डो को अपनी पोजीशन के लिए फाइट करना पड़े, कंसिडरिंग ही वाज आवर प्लेयर ऑफ द सीजन लास्ट ईयर। 24 गोल मारे थे उसने, तो उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट टेन हैग एक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखना चाहता है ड्रेसिंग रूम में, कि किसी को भी कोई एंटाइटल्ड नेचर नहीं देना चाहता। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग एक लॉन्ग टर्म विजन आप सेट करना चाहते हो, क्योंकि यूनाइटेड फैंस और इवन रोनाल्डो फैंस को समझना जरूरी है कि रोनाल्डो विल लीव आफ्टर ईयर, वेरी लाइकली 90% वो छोड़ के चला जाएगा। बट टेन हैग इज सपोज टू बी हियर फॉर 4 इयर्स एटलीस्ट। तो टेन हैग को अपना लॉन्ग टर्म विजन प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, एंड ही कैन नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ लीवे, आप कह सकते हो किसी को भी फ्री हैंड नहीं दे सकता, चाहे वो रोनाल्डो क्यों ना हो। एंड आई एग्री विद दैट, क्योंकि टीम का आई थिंक पूरी हार्मनी ज्यादा मैटर करती है। एंड ये मैटर करता है कि हम फालतू के डिस्ट्रैक्शन जो पिछले सीजन भरे पड़े थे, उस डिस्ट्रैक्शन से हमारे सीजन डिरेल ना हो, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा लग रहा है कि बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। एंड आई डोंट वांट दैट छोटी सी रिदम जो एक्वायर की है उसको हम बिल्कुल जाने दें। बात करते हैं भाई आर्सेनल की और बात करते हैं रिदम की। तो हर मैच में क्या 2 ही मैच में ऐसा हुआ था। वैसे लेस्टर मैच में लेस्टर स्कोर्ड एंड इनसाइड अ मिनट वी बाइट देम बैक, वी स्कोर्ड अ गोल, एंड 2 बार हुआ था उस मैच में ऐसा। आज फिर मैच में वी कंसीडर्ड अ पुअर गोल। मेरे हिसाब से तो फाउल था, मुझे अभी समझ में नहीं आया वो कैसे फाउल नहीं था। रेफरी को एटलीस्ट जाके मॉनिटर भी देखना चाहिए था, क्योंकि आप कीपर को ना ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते यार। और अगर कीपर आपको वहां धक्का मार देता है एंड ही गोज टू पंच द बॉल, तो फिर वो मेरे ख्याल से फाउल नहीं दिया जाएगा कीपर पे। और मैं इस चीज को श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो फाउल नहीं दिया जाएगा वहां पे। लेकिन अब ये है कि रामचंद्र को थोड़ा और कैरेक्टर दिखाना चाहिए था वहां पे, थोड़ा सा इतनी जल्दी बुली नहीं हो सकते और इसलिए कॉर्नर से गोल नहीं खा सकते। लेकिन अगर ये है कि कीपर आप सामने, अगर आपको बंदा आगे खड़ा हो जाता है एंड कीपर को आप ऐसे हाथ पीछे करके ब्लॉक कर ले रहे हो, तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि बंदे को जाके मॉनिटर भी देखना चाहिए। अगर आप उतनी भीड़ में जज करना बहुत मुश्किल होता है तो आपको एक बार मॉनिटर भी जाके लुक लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, डजंट मैटर, राइट नो वी वन द मैच, वी गॉट द 3 पॉइंट्स, क्लीन शीट गई
एंड आई वुड लाइक आर्सेनल फुटबॉल क्लब टू कीप मोर क्लीन शीट्स। मैं भी यही नहीं कहने वाला आर्सेनल टाइटल जीतने वाली, जितने भी मैंने बड़बोलापन दिखाया है अपने लाइव स्ट्रीम में वो चलता है, बकचोदी पता है आप लोगों को, मजाक में करता रहता हूँ। लेकिन सीरियसली अगर बात करूँ तो अगर हमें टॉप 4 रहना है तो वी हैव टू कीप क्लीन शीट्स, सबसे बड़ी बात ये है। एंड उसके अलावा कि इन 5 विन से मैं कैरी अवे नहीं हूँगा अभी देयर स्टिल अ लॉट टू डू। यूरोपियन कंपटीशन आने वाला है, मिड सीजन फिक्चर्स आने वाले हैं, वर्ल्ड कप की वजह से बहुत ज्यादा कॉल्यूडेड है प्रीमियर लीग के फिक्चर्स, बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सब थोड़ी सी दिक्कतें हैं, देखते हैं आर्टेटा इससे कैसे डील करते हैं, क्योंकि स्क्वाड तो है हमारे पास रोटेट करने के लिए, लेकिन उस स्क्वाड को कैसे यूज करते हैं वो एक देखने वाली बात है। और अगर आप कंपैरिजन करो ना ऐसे यूनाइटेड से, अभी यूनाइटेड हैज प्लेड अ मैच लेस, लेकिन वी आर 6 पॉइंट्स नाउ, 9 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी आर 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ चेल्सी, टॉटनम से भी हम 4 पॉइंट आगे हो चुके हैं, सिटी से भी हम 2 पॉइंट आगे हैं, तो ठीक पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये वाली बात है कि चलो सिटी को छोड़ देते हैं, दे आर प्रॉब्ली टू हियर टू विन द टाइटल। लिवरपूल से भी हम भाई 7 पॉइंट आगे हैं, ठीक है, लिवरपूल इज ऑन 8 पॉइंट्स राइट नाउ, वी आर 15, लिवरपूल से भी 7 पॉइंट्स आगे। तो इन सारी टीम से बारिंग सिटी, अगर हम वर्ल्ड कप के पहले गैप ओपन कर देना, फिर हमारे लिए थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, एक हेल्दी गैप हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरप्राइज रिजल्ट होंगे, कुछ ना कुछ डाउनफॉल होंगे, जो हम फॉर्म में खेलने इसको मेंटेन करना इज नॉट फिजिबल फॉर अस, एंड ऐसा होगा भी नहीं। और बड़े फिक्चर्स आ रहे हैं, यूनाइटेड को मैं बड़ा फिक्चर मानता नहीं हूँ, लेकिन एक ट्रेडिशनल फिक्चर है, तो देखते हैं उसमें हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या गेम प्लान होता है हमारा, क्या हम सेम रिदम सेम सिस्टम के साथ खेलेंगे, ये प्लेयर्स हमारे कौन कौन से वापस आएंगे। जिंचेंको शायद वापस आ सकता है, पार्टे का आना थोड़ा सा मुश्किल है, सैम्बी लोकोंगा की वैसे पार्टे की बात थी, सैम्बी लोकोंगा से काफी इंप्रेस था मैं आज, डिड द सिंपल थिंग्स राइट, जो मैंने भाई उसके बारे में बोला था एलेनी के बारे में। एलेनी को लॉन्ग टर्म इंजरी हो चुकी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग आउट इन आर्सेनल, प्रॉब्ली वी शुड साइन अ मिडफील्डर, क्योंकि अगर सैम्बी लोकोंगा को कुछ हो जाता है तो भाई हमारे पास कोई नहीं बचेगा खिलाने को, ठीक है। हमारे 2 मिडफील्डर्स ऑलरेडी इंजर्ड है, जिसमें एक को लॉन्ग टर्म इंजरी हो चुकी है। तो एज अ क्लब वी आर एमिंग फॉर टॉप 4, वी आर एमिंग फॉर यूरोपियन ट्रॉफीज, फॉर द यूरोपा लीग एंड मे बी फॉर एफए कप रन या फिर लीग कप रन। तो आपके पास डेप्थ होनी चाहिए, वी शुड साइन अनदर मिडफील्डर। अब आते हैं भाई ट्रांसफर विंडो पे, आते हैं बारसा की तरफ। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे डील हो रही है, कहाँ से डील हो रही है। डेस्ट को 3 से 4 या 6 से 12 घंटे के अंदर डील कंक्लूड हो गए। मिलान को भाई क्रेडिट देना पड़ेगा, आउट ऑफ नोवेयर आए, केम इन, देयर राइट बैक वो थोड़े से शॉर्ट थे, डेस्ट पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखी, दे टुक हिम ऑन अ लोन, एंड फिर वही किया मिलान ने, जैसे हमने मिलान में वीडियो बनाया था, जिसे नहीं देखा जाके देख लेना, बहुत 1-2 महीने हो गए, लेकिन एक क्यों आया है तो मैंने सोचा दे देता हूँ कि ट्राई बिफोर यू बाय वाला सिस्टम है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मिलान पे खरीदने का, उसको 20 मिलियन का क्लॉज है, 1 साल का लोन है सिंपल, और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा 2027 तक, अगर उसको अगले सीजन साइन करते फॉर 20 मिलियन। देखो अब बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस वाज प्रीटी ऑब्वियस कि वो जावी के प्लान्स में नहीं था, ठीक है, एंड बारसा वांटेड टू ऑफलोड हिम, और उसके अभी हम क्या कहते हैं दूसरे बंदे भी आएंगे, जूलियन अरोहो, जिसको रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, तो बारसा ने उसको ऑफलोड कर दिया, दैट मेक्स सेंस टू मी। एक जो बहुत सरप्राइजिंग आया दैट इज जॉर्डी एल्बा। अब यहाँ पे मैं डोमिनो इफेक्ट की बात करूंगा, बाल्डे को हम खिला रहे हैं, तो बाल्डे को प्लान्स में है हमारे। जॉर्डी एल्बा से मैंने कल के वीडियो में बोला ही था कि भाई हमारा जो कोचिंग स्टाफ है उससे बहुत खुश नहीं है, लेकिन इसका ये नहीं उसको निकाल देंगे हम। लेकिन आपको पता है इंटर मिलान जो है रिटायरमेंट होम है हर प्लेयर का, आप देख लो, उनको पुराने उम्रदार फुलबैक साइन करने का अलग फेटिश है, एंड दे आर गोइंग फॉर जॉर्डी एल्बा। तो चैंपियंस लीग में देखने वाली बात होगी डेम्बेले अगेंस्ट जॉर्डी एल्बा, दैट इज समथिंग आई वांट टू सी, और रफीनिया अगेंस्ट जॉर्डी एल्बा, कैसे डिफेंड करते हैं जॉर्डी एल्बा भाई। लेकिन इन द विंग बैक रोल मेरे ख्याल से यार, एक तो सीरिया को पता है कि ओल्ड एज प्लेयर्स, मतलब नॉट टेक्निकली ओल्ड एज, लेकिन बुड्ढे प्लेयर वहां जाके थोड़ा बेटर खेलते हैं, लीग उनके लिए थोड़ी कस्टम ज्यादा सही रहती है, ठीक है। तो जॉर्डी एल्बा गोइंग देयर मुझे सेंस बनता है, और बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक फाइनेंशियल सेंस बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि जॉर्डी एल्बा की वेजेस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई। तो ये लोन डील है वैसे तो, जो भी रिपोर्ट निकल कर इट्स लोन डील, ऐसा नहीं इंटरनल साइन करने जा रही है, बट दे विल पे अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा वो फैक्टर होगा भाई, क्योंकि जॉर्डी एल्बा से नेगोशिएशन चले थे वेज कट लेने के लिए, उसकी भी डेफर्ड वेजेस काफी सारी हैं, उसकी भी जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज एक्सपोनेंशियल, तो वहां पे काफी बड़ी रिलीफ मिलेगी। और इससे डोमिनो इफेक्ट ये होगा कि 99% प्रोबेबिलिटी है अगर जॉर्डी एल्बा जाता है तो 99 100 ही मान लो कि वी विल ब्रिंग इन मार्कस अलोंसो। मार्कोस अलोंसो को इंटर ने भी अप्रोच किया था, लेकिन वही मैंने कहा कि मार्कोस ओल्ड एज होम जो इंटर मिलान ने बना रखा है, लेकिन मार्कोस अलोंसो ओनली वांट्स टू कम टू बार्सिलोना। तो इफ जॉर्डी एल्बा लीव्स, मार्कोस अलोंसो इज कमिंग टू बार्सिलोना, बाल्डे एंड मार्कोस अलोंसो, ठीक आई विल टेक इट, लेकिन बस यही वेजेस वाला फैक्टर, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जॉर्डी एल्बा चला जाए, नहीं तो सेंटिमेंटल वैल्यू है भाई मेरी उस प्लेयर के साथ, एंड वो हमेशा जुड़ी रहेगी। जब से मैं देख रहा हूँ तब से वो बंदा है वहाँ पे, थोड़ा उसके बाद आया, लेकिन जब ये बात है, जब आपको थोड़ा ध्यान आया, जब मैं बारसा को एकदम क्लोजली फॉलो करने लगा हूं, तब से जॉर्डी एल्बा है उस क्लब में। तो देखते हैं इस ट्रांसफर मार्केट में जो अंधा तुना डील्स हो रही हैं कैसे कंक्लूड होती हैं। एंड अगर चेल्सी की रिस्टोर भी आया एडसन एल्वारेज और इब्राहिम संगारे, दोनों से लिंक हो रही है, और दोनों की जो प्राइस आ रही है दैट इज अराउंड 50 मिलियन। चेल्सी को क्या एक सीडीएम की जरूरत है, आउट एंड आउट सीडीएम की, एंड इज दिस नाउ पैनिक विंडो शॉपिंग, बिकॉज ये जो साइंस है ना, ये क्लियरली है पैनिक विंडो शॉपिंग, जब एक दिन बचा है, यू आर बिडिंग 50 मिलियन फॉर अ प्लेयर। मुश्किल लग रहा है मुझे दोनों का ही आना, क्योंकि एथलेटिक ने वैसे रिपोर्ट करा था एडसन एल्वारेज का 50 मिलियन में उसको करना चाहते हैं साइन। पहले वो एवर्टन से भी लिंक हो रहा था, बट उन्होंने वो अप्रोच टर्न डाउन कर दिया था। तो इस समय दिक्कत ये है कि एरेडिविजी की जो डच ट्रांसफर विंडो है वो बंद हो चुकी है,
तो वो विंडो बंद हो चुकी है, तो दे कैन नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इन आयैक्स का। इस सीजन उन्होंने बहुत ही टेरिफिक बिजनेस किया इन टर्म्स ऑफ आउटगोइंग्स, बट इनकमिंग्स के मामले में दे हैवंट ब्रॉट एनी सॉर्ट ऑफ सीडीएम। अभी ग्रिलिश को खरीदा उन्होंने, जो अभी फ्री एजेंट है, आया उनका 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, फ्लोरियन ग्रिलिश को खरीदा उन्होंने। उसके अलावा एंटनी का रिप्लेसमेंट वो कोई नहीं लाया एज सच अभी तक। ओकैम्पोस की लोन डील पे बात चल रही थी, बट वो लोन डील फाइनलाइज हो चुकी है, अभी पक्का नहीं हुआ है उसका। तो आयैक्स के साथ इस समय ये है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर प्लेयर्स, क्योंकि एल्फ्रेड शूटर काफी वोकल था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने यही कह रहा था कि भाई मेरे को, मैं नहीं चाहता मैं और प्लेयर्स लूज करूं। एंटनी की डील के बाद भी वो काफी, आप कह सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने जो उसका डिस्प्लेजर है या उससे बिल्कुल जो निराशा है उस डील से, वो काफी एक्सप्रेस कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो आई डोंट थिंक कि दे विल बी विलिंग टू लेट हिम गो। पीएसवी का भी देखो, इब्राहिम सिंगारे इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 45 टू 50 मिलियन काफी अच्छा उनके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो अराउंड 20 मिलियन में उसको लेके आए थे टुलूज से, तो बढ़िया प्रॉफिट होगा उनके लिए। तो लेट्स सी इफ दे सेल। ये डील मेरे को ज्यादा लाइकली लग रही है, बट हल्का सा इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड आप देखो ऑप्शंस, चेल्सी को क्यों इतनी बायर द गेटिंग सो डेस्परेट इज बिकॉज इंजरीज और जो परफॉर्मेंस चल रही है मिडफील्ड की बहुत ही खराब चल रही है इस सीजन में। आप देखो, माउंट इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू स्क्रैच, कोवाचिच अभी जस्ट इंजरी से वापस आया, इसलिए कोवाचिच को रिस्क नहीं करना चाहता, कांटे इज ऑलरेडी इंजर्ड, जॉर्जिनो डज नॉट लुक इन फॉर्म। तो एक समय टूशेल का स्टांस था कि वी हैव सो मेनी मिडफील्डर्स, हमें क्यों और ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, बट इतना वीक हो गया स्टांस इस समय, क्योंकि अब बिली विलमोर वगैरह जो उनके बैकअप ऑप्शंस थे उनको भी लोन करने वाले हैं ये ब्राइटन को, तो दे नीड रीइंफोर्समेंट्स क्विकली। बट एक चीज जो मैं एक ऐसे बस तड़का लगाने की कोशिश करूंगा, इस फ्रैंकी डियोंग का पैसा कहाँ जाएगा फिर, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं मुझे लग रहा। चेल्सी की भी एक लिमिट तक पैसा खर्चेगी, कि ऑलरेडी स्पेंट ऑन वेल्सली फोफाना। आप दो इनमें से एक को भी लाते हो तो फ्रैंकी डियोंग का साइजेबल चंक आप ले गए, क्योंकि 80-85 मिलियन का फ्रैंकी डियोंग आता, तो 50 मिलियन आप इनमें से किसी भी खर्च दो, तो आई डोंट सी हिम कमिंग इन। तो क्या फ्रैंकी डियोंग कहाँ जाता है, क्योंकि रेडियो कैटलूनिया ने भी, स्पोर्ट तो चलो कुछ भी हवाबाजी करता है, बट रेडियो कैटलूनिया को मैं अगर क्रेडिबिलिटी दूं, दे हैव सेड कि फ्रैंकी डियोंग कुड बी स्टिल ऑन हिज वे आउट। एंड जो मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था, पूरा रूमर है, दिस इज कंप्लीटली ऑन ट्विटर, दिस इज ट्विटर टॉक, ये आया कि ट्रिपाई एंड फ्रैंकी डियोंग आर ट्रेनिंग टुगेदर एंड दे हैव अपैरेंटली फ्लोन बैक टू बार्सिलोना फ्रॉम लंदन, जिससे वो एक तरीके से ये फाइनलाइज कर दे। एंड फ्रैंकी डियोंग का जितना आ रहा है कि ही हैज अग्रीमेंट विद यूनाइटेड इन प्लेस, एज सून एज डिफर्ड वेजेस का कुछ भी सैंक्शन हो जाता है, विच इज बीइंग रिपोर्टेड कि यूनाइटेड डिपाई साइन कर लेगी और डिपाई का पैसा पूरा वो फ्रैंकी डियोंग के डिफर्ड वेजेस में जाएगा, तो दिस डील कैन हैपन। बट ऑब्वियसली हमारे पास कितने मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, तो पूरा जो कह सकते हो, जो एवरीथिंग विच इज सपोज टू हैपन विल हैपन। एंड जो भी चीज सही है, जो सही रिपोर्ट्स हैं, वो हमारे को पता चल जाएगी इन लेस देन अ डे, एंड जो गलत है, जो फालतू की हवाबाजी चल रही है, वो भी पता चल जाएगी। तो वी डोंट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर अ कंक्लूजन। और एक न्यूज और कंफर्म हो चुकी है जो बार्सा फैंस के लिए काफी पॉजिटिव है, दैट इज भाई मार्टिन गोडवेट ने भाई फाइनली मान गया है बार्सा को छोड़ के जाने के लिए, म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। अब वो देखो कहाँ भी जाता है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे समझ नहीं आता भाई बंदों का क्या है, वो कह रहा है मैं बैठा रहूंगा, मुझे मत खिलाओ साल भर, यार आपको वर्ल्ड कप ईयर है। एंड एक ये उसके मन में बात थी कि भाई मैं खेलूं ना खेलूं, मैं स्पॉट इन द प्लेइंग 11 इज गारंटीड और माय स्पॉट ऑन द टीम इज गारंटीड। जो भी हो भाई, ही इज लिविंग बार्सिलोना, वो एक अच्छी चीज है। एक और प्लेयर यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है, दैट इज जेम्स गार्नर, एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। सरप्राइजिंग इसलिए है कि खाली 9 की इनिशियल पैसे देगी एवर्टन एंड 6.5 के एड-ऑन्स है, तो दैट इज मेक्स इट ओनली 15.5 मिलियन। माना कि नॉटिंघम फॉरेस्ट पागल हो चुकी है ट्रांसफर मार्केट में, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ भाई उस प्लेयर के लिए आपको 25 मिलियन अपफ्रंट मिल रहे हैं, 45 मिलियन तक डील जा सकती है, जो कि नहीं जाएगी, लेकिन 32 तक बहुत अचीवेबल एड ऑन है। उसके बाद 9-10 मिलियन थोड़े अनअचीवेबल टाइप के हैं, तो वहां पे अगर आप इतने पैसे निकाल सकते हो एक प्लेयर के लिए, मुझे समझ नहीं आता कौन बिजनेस करता है यूनाइटेड का, ठीक है। तो अब खाली 15.5 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक गार्नर मेक्स नो सेंस टू मी। देयर इज अ सेल ऑन क्लॉज अपैरेंटली, बट बायबैक क्लॉज नहीं है, जैसा फेब्रिजो रिपोर्ट कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट से देखते हैं उस पर क्या टेक है, प्रॉब्ली क्लियर हो जाएगा थोड़े टाइम में। अब बात करते हैं बार्सा पे वापस आते हैं। तो अभी मैं यही पढ़ रहा था जब वीडियो बनाते बनाते कि कल जावी और जॉर्डी अल्बा की मीटिंग है, उसमें डिसाइड होगा। जॉर्डी अल्बा अभी बार्सा छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है, एंड वैसे सही मानो स्पेनिश प्लेयर इज प्लेइंग इन बार्सिलोना, हिज फैमिली इज लिविंग बार्सिलोना। अचानक से आप जब विंडो में एक दिन बचाएगी, यू वोंट वांट टू रिलोकेट टू इटली, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट डील। अगर जावी कहता तो मेरे प्लान में नहीं हो भाई, या तो मैं बोलता गेम टाइम गारंटी नहीं कर पाऊंगा, तो वर्ल्ड कप ईयर है, तो प्रॉब्ली जॉर्डी अल्बा को भी शायद एक मोटिवेशन मिल जाए इंटर मिलान जाने का, जहां पे उसको कंसिस्टेंट गेम टाइम मिल सकता है। अब बात करें जूलियन अरोहो की, ही इज अ राइट बैक फ्रॉम एलए गैलेक्सी, 18 इयर्स ओल्ड, बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स बट प्लेस फॉर मेक्सिको। अब उसके नंबर्स की बात करें तो मैं यहाँ पे मेरी 2 चीजों की बात करूंगा। पहले पासिंग पे आओ तो हिज पासिंग स्टार्ट्स आर डिसेंट आई वुड से फॉर अ फुल बैक। शॉर्ट पास कंप्लीशन भी ठीक है, मीडियम पास कंप्लीशन भी ठीक है। मुझे जो मुद्दे की बात करनी थी भाई, वो है इस बंदे की अटैकिंग थ्रेट की। अब देखो दीज नंबर्स आर डिसेंट नंबर्स फॉर 18 और फुल बैक, बट एक चीज आप दिमाग में रखो, ये नंबर्स भाई एमएलएस के हैं, ये नंबर्स किसी यूरोपियन टॉप 5 लीग के नहीं है, ये नंबर्स एमएलएस के हैं। और एमएलएस के आपको क्वालिटी पता है क्या है। कार्लोस वेला वाज नॉट गेटिंग अ लुक इन द ला लीगा, वो एमएलएस में जाके उसने धागे खोल दिए थे सारे के सारे,
ठीक है, तो एमएलएस को बहुत हाईली रेट मत करो, बट अगर स्टैट्स पे थोड़ा सा मैं बात करूं ब्रीफली, एक चीज इसे आप निकाल सकते हो कि इसके अगर आप टचेस देखो ना, तो अटैकिंग थर्ड में भाई इसके मोस्ट ऑफ द टचेस हैं, ज्यादातर टचेस के अटैकिंग थर्ड में आ रहे हैं। तो ये बात है कि इज अ गुड फुल बैक, इज अ फुल बैक दैट गोज फॉरवर्ड। डिफेंसिवली इसके नंबर्स भी डिसेंट है, मैं वो डिनाई नहीं करूंगा इसको, लेकिन फिर यही कि 18 साल का बंदा है, प्लेइंग इन द एमएलएस। मैं नहीं चाहूंगा बारसा एक ऐसा फुल बैक साइन करे। मालो गुस्टो हमारे पास एक ऑप्शन था, मुझे पता है इससे थोड़ा सा हो सकता है महंगा है वो, लेकिन अगर सिमिलर एज प्रोफाइल है और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो मालो गुस्टो हैज मोर पोटेंशियल टू हिम। एंड अगर करंट गेम की बात करो तो मालो गुस्टो का करंट गेम मेरे ख्याल से इज बेटर एज कंपेयर टू समवन लाइक जूलियन अरोहा। 18 years, he is very good right now, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बारसा लेवल पे ट्रांसलेट कर पाएगा, क्या ला लीगा में ऐसे नंबर ट्रांसलेट होंगे, दैट इज समथिंग टू सी। तो इफ यू हैव टू प्लेस अ बेट, आई थिंक मालो गुस्टो इज अ मच बेटर बेट। करंट प्लेयर भी बेटर है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी उस प्लेयर के बेटर है। देखते हैं बारसा क्या करती है। बिग विंडो टुवर्ड्स द एंड, मैं इतनी आउटगोइंग से इनकमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे लगा था स्क्वाड फाइनली सेटल हो चुका, हम काफी बंदे अंदर ले आए थे, लेकिन देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बार्सिलोना। भाई हम आपको अपडेटेड रखेंगे, डेफिनेटली अपडेटेड रहने के लिए प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को ऑल पे कर दिए, जिससे जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।